अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं चेसिंगटन पार्क। तो सुबह सुबह का वक्त है और देखें कि हमारे आगे जो है ना एक साइकिलों का ग्रुप जा रहा है। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग सुबह सुबह के वक्त एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सुबह निकलते हैं साइकिलों वगैरह पर, जॉगिंग वगैरह भी करते हैं। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर जो पार्किंग का कोई मसला नहीं होता। तो जानवरों के नाम और उनके जो होते हैं स्टैचूज़ लगाकर उन्होंने बताया हुआ है कि ये कौन सा कार पार्क है। तो काफ़ी सारी जगह है कार पार्क की, डिफरेंट है। तो ये है जिराफ कार पार्क। तो इसे याद रखना आसान हो जाता है एनिमल्स के नाम से। चेसिंगटन पार्क जो है काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। छोटे बच्चों के लिए भी थोड़ी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन लिमिटेड हैं, लेकिन जो है ना अडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फ़न है। तो अगर आप फैमिली ट्रिप करना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप चेसिंगटन पार्क ज़रूर जाएं। अगर आपको राइड्स करने से डर नहीं लगता तो काफ़ी अच्छी और बड़ी राइड्स हैं यहाँ पर, तो खूब इंजॉय करेंगे। जो लोग एडवेंचरस है ना उनको तो फ़न है, मज़े की है ये पार्क। और अडल्ट्स की ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी और बच्चों की कम थी, जिसकी वजह से फिर बच्चे जो है ना जो अडल्ट्स की राइड्स वगैरह थी उन पर नहीं जा सकते थे। तो हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे, बच्चों के साथ एक को रुकना पड़ता था, एक जाता था वो वापस आके फिर दूसरा जाता था। तो इस तरह से जो है हमने राइड्स ली। कुछ राइड्स मैंने मिस की हैं क्योंकि क्यूज़ में वेट करना पड़ता था काफ़ी टाइम। तो जो है ना ऐसे ही मैंने सोचा कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमने जो है ना आज ये सारा कंप्लीट करना था। तो इसी वजह से फिर मैंने कुछ राइड्स जो है मिस कर दी। लेकिन ये था कि आप अगर फैमिली जाए ना तो वहाँ क्यों में आपको एक ही दफ़ा वेट करना होता था। सिर्फ जब एक बंदा जाता था, जैसे हस्बैंड जाते थे पहले ना, तो बच्चों के साथ मैं रहती थी। तो जब वो वापस आते थे मुझे दोबारा क्यों में वेट नहीं करना पड़ता था, वहाँ एग्ज़िट जो गेट होता है वहीं पर वेट करना होता था। तो जब नेक्स्ट बारी आती थी ना तो उसमें फिर मेरी बारी आ जाती थी। इस तरह से इजी हो गया था। तो ये वाली मैंने ली थी, बहुत मैंने एंजॉय किया। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोशिश की है कि मैं राइड्स पर जाऊँ, वरना मैं बड़ी डरपोक सी बंदी हूँ, मैं राइड्स पर नहीं जाती थी। मैं स्कूल ट्रिप्स में जाया करती थी जब स्कूल का ज़माना था, तो वहाँ जाके ना मैं राइड्स पर नहीं जाती थी, मैं नीचे बैठ के देखती रहती थी। जब सारे फ्रेंड्स जा रहे होते थे ना बस मैं नीचे से वेव करती रहती थी, बहुत डरपोक थी। इस तरह से दूर से आप देखेंगे ना तो आपको डर लगता है, लेकिन यह कि आप इसमें बैठे ना तो बिल्कुल यूँ लगता है कि हवाओं में उड़ रहे हैं। बहुत मज़ा आया था। और ये है बम्पर्स का, ये भी हमने की है, मज़ा आया इस पर भी। बारी बारी गए थे, जो सईबा और मैं गए थे, तलहा अपने डैडी के साथ गया और हलीमा को नहीं जा सकी। लेकिन हलीमा ने बहुत शोर मचाया, उसने कहा कि मुझे इस पर जाना था बम्पर कार पर, लेकिन बेचारी नहीं जा सकी। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये वाली जो राइड है इसका नाम क्या था, हाँ कोबरा राइड। इसी शाम का जो नाम है ना उसी के नाम पर जो है ना इसको कोबरा राइड का नाम दिया गया है। और तलहा और उसके डैडी जो है वो गए थे दोनों, तो मैं नहीं गई इस पर, मैं थक भी चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने कहा कि मैं अब मज़ीद क्यों मैं वेट नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा इस राइड पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत लंबा क्यू था। तो ये है कि ये दोनों गए तो हमने तो बाहर से देख के वीडियो बना के तो खुश हो गए थे। और इस राइड पर बच्चे जा सकते थे और साथ में पेरेंट्स भी जा सकते थे। तो फिर हम सब गए एज अ फैमिली, तो बहुत इंजॉय किया था। हलीमा भी खुश हो गई थी, शुक्र है कि उसके लिए भी कोई चीज़ मिल गई थी। एक तो डरपोक बहुत है, वो राइड्स पर नहीं जाती। लेगोलैंड में बच्चों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वहाँ पर वो नहीं जाती, उसको ऐसे काबू करके रखना पड़ता था। और दूसरा ये कि वो कहती है कि मुझे लैप पर बैठना है, तो यहाँ पर जो है ना वो लैप पर बैठाने की इजाज़त नहीं होती। बेल्ट बच्चों को पहनाना होता है, अपनी सीट पर बिठाना होता है। तो ये जो बोट्स थी इस पर भी हलीमा ने बहुत शोर मचाया, उसने अपना जो है ना वो हाइट ही नहीं चेक करने दी, जिसकी वजह से फिर वो नहीं जा सकी। फिर वही हिसाब बारी बारी हम गए यहाँ पर भी। तलहा से मैंने खूब फ़न किया, वो दो दफ़ा गए, मेरे साथ भी गए, डैडी के साथ भी गए। तो उन्होंने खूब फ़न किया, एंजॉय किया। दो दफ़ा राइड्स सारी तकरीबन उन्होंने दो दफ़ा ली है।
अब यहाँ पर हम जो है ना बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, बच्चों को भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि यहाँ पर कोई जगह मिल जाए जहाँ थोड़ी साया वगैरह हो, कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर हमने थोड़ी रेस्ट वगैरह की और उसके बाद हम आ गए इस राइड पर। तो ये बहुत तेज़ चलती थी पर मज़ा बहुत आया, हमने सब ने इंजॉय किया था। हलीमा को भी इसमें लेके गए थे। और ये वाली भी अच्छी थी जो एलिफेंट वगैरह वाली है। और अभी जो है मैं, सईबा और हलीमा यहाँ पर बैठे थे थोड़ी रेस्ट के लिए। हस्बैंड गए हैं जो रोलर कोस्टर टाइप की वो जो है बड़ी राइड है वो जो ना काफ़ी हाइट है उसकी और मुझे उससे डर लगता है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं उस पर नहीं जाऊँगी, आपने जाना है तो चले जाएं। तलहा भी साथ चला गया। एडल्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़न है, बहुत मज़े की चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। अगर सारे एडल्ट्स हों तो, बच्चे हों तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बारी बारी जाना पड़ता है, एक साथ आप नहीं जा सकते। लेकिन ये है कि हमारे लिए इजी हो गया था कि फिर हम दोनों एक साथ नहीं जाते थे बारी बारी, तो एक दूसरे की वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह बना लेते थे बारी बारी। अच्छी थी, मज़े की थी, पानी में गिरती थी तो गर्मी हो तो और मज़ा आता है। और अभी मैं आ चुकी हूँ जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर। तो आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स बाहर नहीं थे, कोई एक आध ही बाहर देखने को मिला, बाकी अंदर ही थे। तो हम ज़्यादा एक्साइटेड थे टाइगर देखने के लिए। तो अभी देखते हैं कि टाइगर्स बाहर हैं या नहीं। तो अभी जो है हम जा रहे हैं लैंड ऑफ द टाइगर की तरफ, तो देखते हैं कि इस तरफ क्या कुछ है। और ये जैसे लिखा गया है लैंड ऑफ द टाइगर्स, तो मेरा ख्याल है कि इस साइड पर फिर टाइगर्स ज़्यादा होंगे। देखते हैं कि टाइगर्स को देखने को मिलता है या नहीं। अभी तक तो कोई आवाज़ भी नहीं आई, कुछ देखने को भी नहीं मिला, पता नहीं गर्मी है तो इसी वजह से बाहर नहीं निकले। और यहाँ पर देखिए कि ये टाइगर ने यहाँ पर मुंह खोला हुआ है, ऐसे इसके दांत बड़े बड़े देख के ना मुझे डर लग रहा है। अल्लाह, ऐसे लग रहा है कि बस बंदा गया टाइगर के मुंह में। तो वहाँ लेडी जो है बड़े आराम और सुकून से बेफिक्री की नींद सो रही है। हेलो जी, एक और बाबा जी आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये पानी पता नहीं इसमें रंग डाला हुआ है या क्या, इसका कलर ब्लू था। और छोटी छोटी डक्स वगैरह जो है वो अपने मज़े से जो है ना पानी में एंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ये जो जगह बनाई गई थी स्टेज सा, तो ये खाली था। अभी यहाँ पर रौनक लग चुकी है, बच्चे बैठ गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी, लेकिन मसला ये है कि मैंने सोचा कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी बोलना पड़ेगा। और अभी तो मैं इसकी आवाज़ बंद नहीं कर रही, लेकिन शायद बाद में अगर ना हुआ तो फिर मुझे इसकी आवाज़ को म्यूट करना पड़ेगा। तो चले देखते हैं कि आई होप इस पर कॉपीराइट क्लेम जो है वो ना आए। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा बच्चों ने एंजॉय किया था। और ये जो लेडीज़ थी डांस करने वाली, तलहा नुसैबा ने भी गपशप लगाई थी, इनके साथ पिक्चर्स बनवाई थी। और ये बकरियां भी उधर ही रेन फॉरेस्ट में लेके जा रहे हैं। मैं पहले चक्कर लगा आई हूँ, मुझे वहाँ पर टाइगर्स नहीं देखने को मिले, दोबारा जाती हूँ थोड़ी देर में, शायद बाहर आ जाएं। ये देखें कि जहाज़ भी जा रहा है। जो बड़ी राइड्स हैं उन राइड्स पर जाए ना तो आपको पूरा रेन फॉरेस्ट का व्यू मिलता है, आप सारे जानवरों को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा हाइट वाली पर नहीं गई थी तो इसलिए मैं नहीं देख पाई। तो हस्बैंड गए थे, तो वो जब वापस आए उन्होंने कहा कि वहाँ से नज़र आ रहे थे, अब टाइगर्स बाहर आ चुके हैं, तो हम दोबारा से जो है ना जा रहे हैं। जहाँ पर जो है ना कछुए थे पहले, ये देखे टाइगर बैठा हुआ है आराम से, ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था वहाँ पर। ये ऊपर जो बैठा हुआ था वो तो आराम से चलो बैठा हुआ था, बाकी जो नीचे थे ना, वो जैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती थी ना, तो या वो ट्रीज़ के पीछे जो थोड़े थोड़े पौधे वगैरह थे वहाँ उनके पीछे चले जाते थे, या वो अपने घरों के अंदर चले जाते थे। और धूप इतनी तेज़ थी कि यहाँ से ग्लास से जो है ना इतनी अच्छी से मैं वो कैप्चर नहीं कर पा रही थी। और बच्चों ने बड़ी कोशिश की, आवाज़ें लगा कर टाइगर को बुलाया, लेकिन उसने अनसुनी कर दी, नहीं आए इस तरफ।
अब यहाँ पर जब पहुँचे थे ना तो बच्चों को टॉयलेट चाहिए थी, तो अब हम ढूंढेंगे टॉयलेट्स के साइड पर है, बच्चों को लेकर टॉयलेट्स जाएंगे पहले और उसके बाद दूसरी साइड पर। और ये देखें यहाँ पर डंकी भी है, बच्चे बड़े खुश हुए थे, कोशिश कर रहे थे हाथ लगाने की। और ये बकरियां हैं वही वाली जो वो लेके आ रहे थे, तो ये इधर घूम रही हैं। अब जो ना टाइम हो गया था, क्लोजिंग टाइम है, तो इसी वजह से वो सफाई वगैरह कर रहे थे, तो बकरियां भी बड़ी आराम सुकून से वो चल रही थी। तो ये थे रैबिट्स, ये तो सो रहे थे ऑलरेडी, इनका तो बेड टाइम हो चुका। और हमारा ये वाला दिन बहुत अच्छा और मज़े का गुजरा। और अभी हम जा रहे हैं अपार्टमेंट में, तो मेरी मुलाकात आपसे अब वहीं पर होगी। अब गाड़ी लेकर हम यहाँ से निकलते हैं, तो बाकी की बातें बाद में। और अब शाम हो चुकी है, 9:30 बज चुके हैं, लेकिन देखें कि अभी भी जो है रोशनी है बाहर, पता ही नहीं चल रहा कि शाम हो गई है। रात के 9:30 बज चुके हैं, तो अभी भी रोशनी है। तो कल से हमारी जो ना बहुत ही भागम भाग के 2 दिन गुजरे हैं ना, तो आज जो है लास्ट डे है हमारा यहाँ पर। तो बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही फन डे थे। घर हम वापस आ चुके हैं, सामान वगैरह बिखरा पड़ा है, वो इंशाल्लाह सुबह ही मैं टाइडी करूँगी। अभी तो बच्चों को भी बाथ वगैरह करवाई, फ्रेश करके ना उनको सुला दिया है। तो बनाने लगी थी मैं चाय। तो ये है इलेक्ट्रिक जो स्टोव है, तो मुझे पता नहीं ये कैसे ऑन होता है। और फिर मैंने सोचा है कि चलो केटल वाली चाय पी लेते हैं। तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऑन होता है वहाँ पीछे से ऑन करूँ तो सिर्फ ये लाइट्स जलती हैं एक दफ़ा, फिर गायब हो जाती हैं। समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे ऑन करते हैं। तो मैं अपनी पक्की चाय जो है ना, पाकिस्तान वाली चाय, वो बड़ा मिस कर रही हूँ, लेकिन क्या किया जाए, फिर तो कच्ची से ही गुजारा करना पड़ेगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पर हमारा, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने भी, हमने भी। और वेदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी ये 2 दिन, फ्राइडे से लेकर आज सैटरडे है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब देखते हैं कि कल संडे वाले दिन का वेदर कैसा होता है। और ये देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल सामने बच्चे खेल रहे हैं, अपार्टमेंट के सामने ही। तो काफ़ी अच्छा व्यू लगता है मुझे माशाल्लाह से यहाँ पर। और ये रात का व्यू है, और लंदन में हमारी आखिरी रात है और हमने बहुत फ़न किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह जो है ना, मैं यहाँ से वीडियो नहीं बनाऊँगी, सीधा लेगोलैंड जाएंगे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में सारे काम होने थे, तो इसी वजह से फिर मैं अपार्टमेंट से कोई भी क्लिप नहीं ले पाई थी। और यहाँ से हम अब सुबह जो है निकल जाएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो कुछ क्लिप्स रहते हैं मेरे जो लेगोलैंड के हैं, वो मैं अभी शेयर करती हूँ। वैसे रूटीन कुछ इसी तरह की थी जैसे इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाई है, वरना मेरा इरादा था कि जो लेगोलैंड के क्लिप्स है ना, वो सारे एक ही वीडियो में शेयर करूंगी, और चेस्टिंगटन पार्क का जो है एक ही व्लॉग बना दूंगी ना, तो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन मुझे याद नहीं रही, ये कुछ क्लिप्स मिस हो गए थे, बहुत ज़्यादा थे, तो वो जो है ना उनमें से कुछ मिस हो गए, जिसकी वजह से मैं इसी वीडियो में इनको डाल रही हूँ। और मुझे कमेंट्स मिलते हैं, एक 2 सिस्टर्स ने पूछा था कि आप जो है ना शॉर्ट्स वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो क्यों ऑफ कर देती हैं। तो उसकी एक रीज़न है क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस आजकल काफ़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनका टाइम वेस्ट हो। तो अगर उनका दिल चाहे तो वो देख लेंगे, अगर ना चाहे तो कमेंट नहीं कर सकते, तो फिर वो नहीं देखेंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए थे कि ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जिसका दिल करेगा वो वॉच कर लेगा, जिसका नहीं करेगा नहीं वॉच करेगा। अभी हम ये वो जो बोट्स होती हैं उन पर आ चुके हैं। तो नुसैबा कहती है कि मैं इसको जो है ना चलाऊंगी, तो वो कर रही है। तो इसी वजह से वीडियो भी अच्छी सी नहीं बनी कि वो काफ़ी मूव हो रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था खुद भी कि कहीं ये इसका स्टीयरिंग घुमाओ ना तो कभी इधर चली जाती थी कभी उधर, तो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो चलो उसने एंजॉय किया, बड़ी खुश हुई कि मैंने इसको जो है ना चलाया है। और अब जो है टाइम हो चुका था, ये क्लोजिंग टाइम भी करीब था, सब लोग जा रहे थे, तो हम भी निकल पड़े हैं। तो हमारी रवानगी हो चुकी है, हमने वापस बर्मिंघम जाना है। तो आई होप कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,
मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।